और सर एक हमारी बड़ी खबर पर मुहर लगती हुई दिख रही है। एमएमटीसी इस पर नजर रखिए और टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स इस पर नजर रखिए। कुछ दिन पहले ही हमने आपको बताया था कि नीलांचल इस्पात का प्राइवेटाइजेशन या हिस्सा बिक्री की प्रक्रिया हो चुकी है पूरी। 12,000 करोड़ के आसपास टाटा स्टील की तरफ से बिड आने वाली है और एग्जैक्टली वही आपको होते हुए दिखाया। 12,100 करोड़ की एंटरप्राइज वैल्यू पर बिड आई है टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स की तरफ से और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट ऑब्वियसली टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स को होगा जो इन्होंने बोली जीती है, बट ऑल्सो एमएमटीसी पर होगा जो 6.5% ऊपर इस समय स्टॉक रिएक्ट करते हुए दिख रहा है इस खबर पर। तो 93.7% हिस्सेदारी 4 पीएसयू कंपनीज का जॉइंट वेंचर है नीलांचल इस्पात। इसकी बिक्री हो चुकी है पूरी और टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स ने देखी है जी बिजनेस की बड़ी खबर पर आपको मुहर लगती हुई दिख रही है। आशीष आपने किया था जी बिजनेस एक्सक्लूसिव रिसर्च या वरुण ने किया था? वरुण ने भी किया। ओके। और तरुण ने भी ये स्टोरी आपको बताई। तरुण की स्टोरी, वरुण की नहीं, अमरीश की स्टोरी और वरुण का, तो वरुण को भी जल्दी से बुलाया जाए क्योंकि मुझे याद है कि पहले जो अंदाजा था 6 से 8,000 करोड़ में डील होगी, बाद में हमारी स्टोरी आई कि 12,000 करोड़ की डील होगी। एग्जैक्टली आप देखिए 12,100 करोड़ पर हुई है और एग्जैक्टली ये भी है कि टाटा ग्रुप ने लिया है। यस सर। तो टाटा ग्रुप ने लिया है, इसका मतलब क्लियर कट है। मतलब करीबन 40 रुपए प्रति शेयर एमएमटीसी के लिए कैश आ रहा है जी। माय गॉड, एक बार जल्दी से हम आपके सामने पूरी की पूरी डिटेल रखेंगे। एमएमटीसी का स्टॉक दिखाएं। एमएमटीसी के लिए बड़ी फायदे की बात है। टाटा स्टील लॉन्ग के लिए तो ठीक है, अच्छा है, उन्होंने लिया ही है, लेकिन जो प्राइस दी है एमएमटीसी के लिए टाटा स्टील ने वो उम्मीद से कहीं ज्यादा है, मार्केट की उम्मीद से कहीं ज्यादा है। तो उस लिहाज से एमएमटीसी के लिए ज्यादा, एमएमटीसी के शेयर होल्डर के लिए ज्यादा बड़ी बात है कि उनको बहुत अच्छी प्राइस मिल रही है और एमएमटीसी में इतना बड़ा कैश अब आपके सामने हो जाएगा। और कैश का तो आपको पता है, अगर सरकारी कंपनी में कोई भी कैश है तो नो पॉइंट फॉर गेसिंग, डिविडेंड, बड़ा डिविडेंड आना ही आना है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और अगर 40 रुपए प्रति शेयर कैश हो जाता है, जल्दी से वरुण आपके सामने पूरी डिटेल्स रखेंगे, लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त होती हुई दिख रही है आपके सामने और इस पर आपको फोकस करना चाहिए एमएमटीसी। और एक और बड़ी चीज ये भी है इस पूरी खबर में दीप की, विनिवेश की गाड़ी को धक्का है ना? बिल्कुल, मतलब धक्का, मतलब वो नेगेटिव धक्का नहीं है, पुश बजट से एक दिन बजट से ठीक एक दिन पहले हाँ, मतलब धक्का, ये बड़ी चीज है, बड़ी चीज है क्योंकि आपका विनिवेश ट्रैक पर है, कम से कम आपने एक ये करके दिखा दिया। एमएमटीसी, वरुण तैयार है? 12,100 करोड़ एग्जैक्ट जो हमारी खबर थी, 12,000 करोड़ के बिक्री और होने की तैयारी में, और ये भी कहा था कि मुश्किल से 1-2-4 दिनों में हो जानी चाहिए। ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे खबर पर पूरी तरह से मुहर लगती हुई है। अब ये बताइए कि 12,100 करोड़ की डील लगभग 50% आना है, 49.78% हिस्सा है एमएमटीसी के पास। बात है। और उस हिसाब से अगर आप देखें तो अनिल जी 6,000 करोड़ एमएमटीसी को मिलेगा। एमएमटीसी ने कहा था कि हम इसमें से कुछ पैसा जो इस्तेमाल है वो अपने कर्ज कम करने में करेंगे। अगर ये 6,000 करोड़ का 6,000 करोड़ अगर एमएमटीसी कहीं ना कहीं डिविडेंड दे देता है, क्योंकि माना यही जा रहा है कि जो पैसा एमएमटीसी को मिले, क्योंकि एक पीएसयू कंपनी और कोई बड़ा केपेक्स लाइनअप नहीं है, तो पूरा का पूरा डिविडेंड आएगा। अगर 6,000 करोड़ का ही डिविडेंड दे देते हैं तो 40 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड जो है वो इन्वेस्टर्स को मिल सकता है। और अगर इस कंपनी ने जैसे कि कहा था कि हम कर्ज कम करेंगे, अगर कर्ज कम किया और पूरा कर्ज भी कम कर दिया तो 2,400 करोड़ के आसपास का कर्ज इस कंपनी के ऊपर है, उसको कम करते तो 3,600 करोड़ बचते। उस हिसाब से भी अगर आप देखें तो कम से कम 24 रुपए प्रति शेयर के आसपास का डिविडेंड जो है वो आ सकता है। नीलांचल इस्पात जो अगर बॉटम लाइन पे आप देखेंगे तो लॉस करती है। अगर कर्ज कम होता है और लॉस मेकिंग एंटिटी बाहर जाती है तो आपका ईपीएस वैसे ही सुधर जाता है। और इसके लिए हमने कहा था कि करीब 80 से 100 रुपए के आसपास की फेयर वैल्यू जो है वो एमएमटीसी की निकल के आती है। 80 से 100 इमेजिन कर, 80 से 100 रुपए फेयर वैल्यू एमएमटीसी के निकल कर आती है और 12,100 करोड़ का बड़ा एक्शन यहाँ होता हुआ दिख रहा है। ओहो, गजब। तो ये है आपके लिए एमएमटीसी पर पूरा का पूरा एक्शन। और सुमी जी ने तब भी चार्ट देखे थे, अब भी चार्ट देख रहे हैं। सुमी जी, चार्ट पर देखिए कुछ बड़ा ब्रेकआउट आया है। अनिल जी देखिए, ये स्टॉक बहुत लोअर लेवल से कंटिन्यूसली रेकमेंड करते हुए आ रहे हैं और ये न्यूज का इंपैक्ट स्टॉक के अंदर बट ऑब्वियसली बड़ा ही देखने को मिलेगा। और वैसे भी स्टॉक के अंदर पिछले 3-4 दिनों से या 1-2 हफ्तों से एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है। अभी ये स्टॉक 64-65 का लेवल जैसे ही ब्रेक करेगा 64-65, तो उसके बाद एक बड़ा ब्रेकआउट है। उसके बाद स्टॉक के अंदर आने वाले दिनों के अंदर 80 रुपए तक के लेवल तो इमीडिएटली शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिलेंगे और हो सकता है ये स्टॉक 3 डिजिट में भी आने वाले दिनों में देखने को मिले। पोजीशंस होल्ड करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। इमीडिएट टारगेट 75 से 80 रुपए तक के एमएमटीसी के अंदर देखने को मिल सकते हैं।
ओके, तो 75 से 80 तक के टारगेट, माय गॉड, 16% मजबूत होता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक। जबरदस्त एक्शन एमएमटीसी में होता हुआ दिख रहा है इस बड़ी खबर के बाद, बड़ा एक्शन। और एक और चीज, हाँ मजा ये है कि ये क्योंकि नीलाचल इस्पात लॉस मेकिंग है, इसके लिए कंसोलिडेटेड बेसिस पे लॉस आता है, तो आप पी के बेसिस पे इसको अभी तक नहीं कर रहे थे, इसको कहीं ना कहीं वैल्यू तो मार्केट कैप टू सेल्स के बेसिस पे करना था, और इस लॉस की वजह से मार्केट कैप टू सेल्स केवल 0.3 टाइम्स का है। हाँ बराबर है, क्योंकि 6,000 करोड़ की वैल्यू अगर इसकी है तो 8,000 करोड़ का मुश्किल से मार्केट कैप था, आज थोड़ा बड़ा होगा, अलग बात है। और 26,000 करोड़ के आसपास की तो 2,000 करोड़ का मार्केट कैप आप दे रहे हो 26,000 करोड़ की सेल्स को, राइट? करेक्ट, यही ना। एक हालांकि ट्रेडिंग कंपनी वो एक अलग बात, लेकिन एक और स्टॉक है जिस पर फोकस करना चाहिए। रादर दो स्टॉक है, दूसरे के लिए तो छोटा है, एनएमडीसी। एनएमडीसी के पास भी 10% के आसपास एनएमडीसी, कितना एनएमडीसी के पास 10% है। और बीएमएल एक और स्टॉक है, बीएमएल के पास भी छोटी स्टेक है, मुझे एग्जैक्ट परसेंट याद नहीं है लेकिन छोटी है, माइनर, बहुत ही छोटी स्टेक है बीएमएल के पास। लेकिन एनएमडीसी एक और स्टॉक है, एनएमडीसी के पास लगभग 10% स्टेक, यानी कि इनको भी 1200 करोड़ रुपए के आसपास 10.10% है, और बीएमएल के पास 0.68%। अच्छा, तो बीएमएल के पास छोटी है, लेकिन एनएमडीसी के पास लगभग 10% स्टेक है। तो एनएमडीसी भी एक और स्टॉक है जिस पर आपको फोकस करना चाहिए। तो यह है पूरा का पूरा जी बिजनेस की बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर पर लगती हुई